यशोदा ने क्यों दिया अपने स्तनों का बलिदान। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपत्ति जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया किसी देव मंदिर के समान बिल्व, चंपा, जवा कुसुम, तुलसी आदि वृक्षों से ढकी रहती थी। पति का नाम था द्रोण और पत्नी का नाम था धरा देवी। दोनों भगवान के परम भक्त थे और सदैव ठाकुर जी की सेवा पूजा में मग्न रहते थे। द्रोण भिक्षा मांगकर लाते तो धरा देवी भोजन तैयार करती। पति को भोजन कराने के बाद कुछ शेष रहता तो खा लेती, अन्यथा पानी पीकर ही संतोष कर लेती थी। एक बार द्रोण भिक्षा मांगने के लिए गए। धरा देवी झोपड़ी में अकेली थी। उसी समय एक युवक अपने वृद्ध माता पिता को लेकर वहां आया और धरा देवी से बोला, मेरे माता पिता भूखे हैं, इन्हें खाने के लिए कुछ दीजिए। धरा देवी ने कहा, मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं, अभी आते होंगे। उनके आने पर मैं आप सबको भोजन कराऊंगी। अभी यह कुशासन और जल ग्रहण कीजिए। बस उस दिन द्रोण को भिक्षा लेकर आने में देर हो गई। युवक ने क्रोध में धरा देवी से कहा, इसका क्या विश्वास है कि तुम्हारे पति भिक्षा में कुछ लाएंगे ही। तुम्हारे घर में तो एक मिट्टी की हड़िया ही है। मेरे माता पिता भूखे हैं, इन्हें जल्दी से भोजन कराना जरूरी है। मैं इन्हें किसी दूसरी जगह ले जाता हूँ। अतिथि घर से भूखा चला जाए, यह कैसे हो सकता है। धरा देवी ने युवक से कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु हमें श्रद्धा का अभाव नहीं है। हमारे गृह स्वामी अवश्य हमारी असहाय स्थिति पर दया करेंगे। युवक ने कहा, तुम्हारे गृह स्वामी कौन हैं? धरा देवी बोली, यह घर संसार, यह शरीर सभी तो उन गृह स्वामी विष्णु का है। हमारे सभी कार्य उन्हीं की सेवा के लिए है। युवक ने निष्ठुरता से कहा, श्रद्धा से देवताओं की तृप्ति होती है। मनुष्य के पेट की ज्वाला तो श्रद्धा से शांत होने से रही। उसे तो भोजन चाहिए। मेरे वृद्ध माता पिता भूख से पीड़ित होकर मूर्छित हो रहे हैं। अब हमें आज्ञा दो। जरा रुको, मैं पास के गांव में भोजन लेकर आती हूँ। धरा देवी ने युवक को रोकते हुए कहा। धरा देवी ने पास के एक गांव में जाकर बनिए की दुकान से भोजन सामग्री बंधवा ली। उन्होंने कभी वन से बाहर चरण न रखा था, न ही किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदी ही थी। इसलिए उन्हें यह पता नहीं था कि दुकान से वस्तु लेने पर पैसे देने पड़ते हैं। बनिए ने पैसे मांगे। धरा देवी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। धरा देवी अत्यंत रूपवती थी। उनके रूप को देखकर दुकानदार के मन में विकार आ गया। काम विमोहित होकर दुकानदार ने कहा, तुम्हारे पास जो है वही दे दो। ऐसा कहकर बनिए ने धरा देवी के स्तनों की तरफ इशारा किया। सरल हृदया धरा देवी समझ न सकी कि विश्व में इतने अधम जीव भी होते हैं। जिस हृदय में साक्षात नारायण निवास करते हैं, उसमें ऐसा कुत्सित विचार भी आ सकता है। माता के पास ईश्वर के उपहार स्वरूप दुग्ध रूपी अमृत कलश है, जिनकी पवित्रतम अमृत रूपी दुग्ध धारा से अबोध शिशुओं का पोषण होता है। अतिथि नारायण रूप होता है। अतः मैं अपने नारायण और अतिथि दोनों की सेवा के लिए कुछ भी करूंगी। ऐसा विचार कर धरा देवी ने दुकान पर गुड़ आदि काटने की तीखी छुरी रखी थी। उससे अपने दोनों स्तन काटकर बनिए को दे दिए और भोजन सामग्री लेकर कुटिया की ओर चल दी। यह दृश्य देखकर दुकानदार मूर्छित हो गया। कुटिया तक पहुँचते हुए धरा देवी का शरीर रक्त से लथपथ हो चुका था। भोजन सामग्री कुटिया में पृथ्वी पर रखते हुए उन्होंने कहा, अतिथि रूप साक्षात नारायण, आप मेरी इस सामग्री को स्वीकार करें। अब मेरे प्राण साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह क्या, ऐसा लगा कुटिया में सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। युवक के रूप में चतुर्भुज पीताम्बर धारी, श्रीवस्त्र चिन्ह धारी,
वनमाली, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान शंकर और पार्वती जी माता पिता के रूप में धरा देवी की परीक्षा करने आए थे। वे धरा देवी के त्याग, साहस व अतिथि सेवा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, धरा, तुमने हमारे भोजन के लिए अपने स्तनों का त्याग किया है। मैंने स्वीकार किया उनको। अतः द्वापर युग में व्रज में अगले जन्म में तुम यशोदा के रूप में अवतीर्ण होगी। मैं तुम्हारे स्तनों के पान के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। धरा देवी ही दूसरे जन्म में यशोदा जी बनी और द्रोण नंद बाबा हुए। भक्ति में भगवान को बांधने की और उन्हें पुत्र तक बनाने की शक्ति होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर जी को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।